वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12th प्रोज की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया आपको देने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया के बेसिकली हम 4 पार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है पोएम और पोइट के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, जैसे कि यहाँ पर है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है यहाँ तक। और फिर कंटेंट के 2 पार्ट होते हैं। बेसिकली कंटेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ आपको दे रखे हैं कि एक्चुअली थीम क्या है पोएम की, क्या उसमें बताया गया है। तो ये 2 पार्ट हो गए, एक पैराग्राफ ये, एक ये, और लास्ट में फिर हम उसकी पोएटिक डिवाइसेस को मेंशन करते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि पोएम का नाम क्या है, किसने लिखा है और कहाँ से उसे लिया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एम्बार्मिंग पोएम। एम्बार्मिंग पोएम होती है फ्रेंड्स जो हमें रिलीफ देती है। एम्बार्मिंग पोएम किसको बोलते हैं? जो हमें रिलीफ दे रही होती है, यानी शांति पहुंचाती है। तो एम्बार्मिंग का मतलब सुकून पहुंचाने वाली, सुकून देने वाली, सुकून देने वाली पोएम है। ठीक है। A Thing of Beauty is an embalming poem composed by John Keats. जॉन कीट्स इसके पोइट हैं। It has been taken, कहाँ से ली गई है? It has been taken from his poetic romance, from his पोइटिक रोमांस, जिसका नाम क्या आगे नाम दे रखा है? एंडीमियन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। अब आगे के 2 प्रोग्राम में पोएम के बारे में बताया गया है कि पोएम में पोइट क्या कहता है। पहला है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड इट विल नेवर बिकम यूजलेस। करेक्ट। ये आपकी पोएम की लाइन, ये पहली लाइन तो है, दूसरी में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ही माने जॉन कीट्स, ही का मतलब जॉन कीट्स, ही फाइंड्स ब्यूटी इन द सिंपल थिंग्स ऑफ नेचर, यानी ब्यूटी का मतलब उन्हें नेचुरल ब्यूटी से। ही फाइंड्स ब्यूटी, अब कहाँ से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। सेंटेंस था ही फाइंड्स ब्यूटी इन द सिंपल थिंग्स ऑफ नेचर। फिर एक्सप्लेन किया गया ही फाइंड्स ब्यूटी इन द सन। जो सिंपल थिंग्स है नेचर की, कौन कौन सी है वो? द सन, द मून, डैफोडिल्स एक तरह का फूल होता है, एंड रोज ब्लूम्स, यानी रोज के खिले हुए फूल। ब्लूम्स का मतलब होता है खिले हुए फूल। दूसरा पार्ट दे रखा है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के हिसाब से दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। यस, वी ऑल नो दैट कि ये वर्ल्ड में प्रॉब्लम बहुत सारी हैं हमारे सामने। इट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट मेक्स इट वर्थ लिविंग। वर्थ लिविंग ना रहने लायक, जीने लायक। ये नेचर की ब्यूटी ही है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को रहने लायक बनाती है। विद एवरी डे, हर दिन, एवरी डे कम्स अ न्यू होप ऑफ ए बेटर टुमारो। हर दिन एक नई आशा आती है अच्छे दिन की। ही फाइंड्स, फिर से जॉन कीट्स के लिए बोला गया, पोइट के लिए, ही फाइंड्स ब्यूटी इवन इन द डेड। वो मरे हुए लोगों में भी ब्यूटी तलाशते हैं। कौन? जॉन कीट्स। एज वी सेलिब्रेट देयर ग्रेट डीड्स, वो बोलते हैं कि वो हम जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, जो मर गए हैं, माइटी डेड वर्ड यूज करते हैं, तो वो भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो भी एक ब्यूटी है। क्यों? कि हम उनके ग्रेट डीड्स, जो उन्होंने महान काम किए थे, जो ग्रेट डीड्स किए थे, उन्होंने महान काम किए थे। ग्रेट डीड्स का मतलब महान कार्य जो उन्होंने किए थे, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आज महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन जब भी उनकी जयंती आती है या कोई भी ऐसा मौका आता है जिससे घटनाओं से उनका संबंध है, जुड़ा हुआ वो घटनाएं आती हैं, तो हम उन्हें याद करते हैं, उनके महान कामों के लिए उन्हें याद करते हैं। तो इसी तरह से वो बोलता है कि ही फाइंड्स ब्यूटी इवन इन द डेड एज वी सेलिब्रेट, जैसे हम मनाते हैं देयर ग्रेट डीड्स। द टेल्स, टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज, कहानियां, स्टोरीज ऑफ देयर ग्रेट डीड्स, उनके महान कामों की कहानियां कीप कमिंग, आती रहती हैं, एज फ्रॉम हेवन, जैसे कि स्वर्ग से आ रही हैं वो कहानियां।
कि वो लोग अभी स्वर्ग में हैं। अब जो थर्ड पार्ट है इसका वो है पोइम हैज अ नंबर ऑफ पोइटिक डिवाइसेस, मतलब एक दो नहीं है, नंबर मतलब बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस हैं। पहली एलिट्रेशंस हैं। अब किस किस में एलिट्रेशन है? नोबल नेचर, यानी एलिट्रेशन का मतलब यहाँ होता है दो तरह के होते हैं, वॉवल्स स्ट्रेस के होते हैं, कॉन्सोनेंट के। तो यहाँ पे नए नए एन एन कॉन्सोनेंट है। एक जैसे कॉन्सोनेंट्स जब स्ट्रेस के साथ रिपीट होते हैं तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। कूलिंग कलवर्ट में के रिपीट हो रहा है, बैंड टू बाइंड में भी रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशंस हैं जिन्हें अनुप्रास कहते हैं हिंदी में। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट एक क्वालिटी होती है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब उदास होता है, तो दिन तो उदास नहीं हो सकते, तो ये क्योंकि दिन के लिए उदास बताया गया है तो इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट है। अनहेल्दी वेज, ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन होता है जब दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ डाला जाता है। माइटी डैड, डैड माने मरे हुए और माइटी का मतलब ताकतवर, मरा हुआ ताकतवर कैसे होगा, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं जिनको एक साथ जक्सटापोज किया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में ये सेंट्रल आइडिया एंड होता है और अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ हेल्दी टाइम एंड गुड स्टडीज।